जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का किंग प्लेनेट है, जो कि बाकी सभी प्लेनेट से साइज में भी बड़ा है। अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम को दूर से देखे तो उसको बस सूर्य और जुपिटर ही दिखाई देगा। बाकी सब प्लेनेट उसे ऐसे लगेंगे जैसे कोई स्पेस का कचरा है। जुपिटर के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर ये सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट को 2 बार भी खा ले तो भी इसमें जगह बच जाएगी। और जैसे हम जानते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ठीक वैसे ही ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। दोस्तों, जुपिटर इंसानों के लिए सबसे खतरनाक प्लेनेट है। अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाए तो अभी वो जुपिटर की सबसे ऊपर वाली बादलों की लेयर तक भी नहीं पहुंचेगा। इससे पहले ही जुपिटर की खतरनाक रेडिएशन से उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए हम जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक प्लेनेट भी बोल दें तो शायद गलत नहीं होगा। अगर हमें जुपिटर को अच्छे से समझना है तो हमें वक्त में पीछे जाकर यह देखना पड़ेगा कि जुपिटर कैसे बना, क्यों बना और क्या होता कि अगर जुपिटर होता ही ना, क्या जुपिटर के होने या ना होने से हमारे सोलर सिस्टम को कोई फर्क पड़ता। तो दोस्तों, अगर बात की जाए जुपिटर की, तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला प्लेनेट था। ऐसा माना जाता है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था। हमारे सोलर सिस्टम में बस गैस के बड़े बड़े बादल थे जो फिर सिकुड़ने लगे, तो उनके सिकुड़ने से हमारे सन का जन्म हुआ और साथ ही साथ जुपिटर का भी। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारा सन एक स्टार है। तो जब भी एक न्यू स्टार का जन्म होता है तो उसके आसपास धूल की एक डिस्क बन जाती है जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, और इसके नाम से ही इसका मीनिंग दिख रहा है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी ऐसी डिस्क जो प्लेनेट बनाती है। तो ये डिस्क एक स्टार के आसपास 5 से 10 मिलियन सालों तक रहती है। उसके बाद ये खत्म हो जाती है, लेकिन जाने से पहले ये बहुत से प्लेनेट को बना जाती है जो कि फिर उस स्टार के आसपास घूमने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे सन के साथ भी हुआ। दोस्तों, जब हमारा सूर्य पैदा हुआ तो उसके आस पास भी धूल की एक डिस्क थी जिसमें बहुत से मैटर्स बनने लगे और आपस में टकराने लगे, और इसी टकराव के चलते जुपिटर भी बनना शुरू हो गया। तो जुपिटर सबसे पहले बना, और यही वजह है कि जुपिटर सबसे बड़ा है, क्योंकि सभी प्लैनेट्स उसी धूल से बने हैं जिससे जुपिटर बना। और इसलिए जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, क्योंकि जो प्लैनेट सबसे पहले बनेगा वो सबसे ज्यादा धूल को अपने अंदर खींच पाएगा, और जो प्लैनेट सबसे ज्यादा धूल खींचेगा तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा प्लैनेट होगा। और मजे की बात यह है कि जुपिटर उन्हीं एलिमेंट्स से बना है जिन एलिमेंट्स से एक स्टार बनता है, और वो एलिमेंट्स से हाइड्रोजन और हीलियम। इनफैक्ट हमारा सन भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो जुपिटर बस साइज में छोटा रह गया, वरना ये भी एक स्टार होता, और इसीलिए जुपिटर को एक फील्ड स्टार भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा सितारा जो बनते बनते रह गया। तो ये तो हो गई जुपिटर के बनने की स्टोरी। अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस वक्त जब जुपिटर को इंसानों ने देखा। तो चलते हैं प्लेनेट जुपिटर की डिस्कवरी की तरफ। दोस्तों, वैसे तो जुपिटर को भी एंशिएंट टाइम्स से ही डिस्कवरी किया जा चुका था, क्योंकि जुपिटर उन 5 प्लेनेट में से है जो कि बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 ऐसे प्लेनेट हैं जिनको हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी आसमान में देख सकते हैं। ये प्लेनेट्स हमें एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते हैं, और यही वजह थी कि एंशिएंट टाइम्स के लोगों ने पहले से ही इन 5 प्लेनेट्स को देख लिया था। लेकिन दोस्तों, जुपिटर को देखने वाला सबसे पहला इंसान गैलीलियो था। गैलीलियो ने 1610 में एक छोटी सी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा, और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 बड़े मून्स भी देखे। तो गैलीलियो यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसको पहली बार यह पता चला कि अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट के पास भी मून हो सकते हैं, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब हमने इसकी डिस्कवरी भी देख ली, तो अब जो सवाल बचता है वो ये है कि जुपिटर क्यों जरूरी है। क्या जुपिटर के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? दोस्तों, अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ पर आज कोई लाइफ ना होती। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जुपिटर अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। अर्थ पर जो एस्टेरॉयड गिरने वाले होते हैं, वो जुपिटर उनको अपनी हाई ग्रेविटी की वजह से या तो दूर फेंक देता है या फिर उनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अर्थ पर आज लाइफ बनी हुई है। अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ और उसके पास के 3 प्लेनेट पर आज एस्टेरॉयड की बारिश हो रही होती। यानी जुपिटर अपने आगे के 4 प्लेनेट को एस्टेरॉयड से प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये एस्टेरॉयड कहां से आते हैं?
तो दोस्तों इसका जवाब है कि एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है। इस बेल्ट में लगभग 1 से 2 मिलियन एस्टेरॉयड मौजूद हैं और 2021 में की गई स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जिस एस्टेरॉयड से डायनासोर का खात्मा हुआ था, तो वह एस्टेरॉयड भी एस्टेरॉयड बेल्ट से आया था। दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वें नंबर वाला प्लेनेट है, जो कि सूर्य से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नहीं पता, तो मैं आपको बताता चलूं कि सूरज और अर्थ का जो डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यानी जैसे अगर जुपिटर सूर्य से 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, तो इसका मतलब वो अर्थ और सूर्य से 5 गुना ज्यादा फासले पर है। अर्थ पर तो सूरज की रोशनी 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन वहीं जुपिटर पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में पूरे 43 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों, जुपिटर की रोटेशन सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लेनेट से ज्यादा फास्ट है। जहां अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करता है, वहीं जुपिटर सिर्फ 10 घंटे में अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से ये सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट रोटेशन वाला प्लेनेट बनता है। खैर, जुपिटर फास्ट है, स्पिन तो करता है, लेकिन ये फास्टेस्ट सूर्य का ऑर्बिट नहीं करता। दोस्तों, अर्थ तो अपना एक ऑर्बिट 365 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन जुपिटर का ऑर्बिट बड़ा होने की वजह से इसको सूर्य के आसपास सिर्फ एक ऑर्बिट को पूरा करने में 12 साल लग जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अर्थ जब ऑर्बिट करता है, तो अर्थ पर मौसम बदलते रहते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बाहर वगैरह वगैरह। लेकिन वहीं अगर जुपिटर की बात करें, तो जुपिटर पर मौसम है ही नहीं। वहां का टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहता है जितना वह शुरू से है। और इसी तरह अगर जुपिटर के साइज की बात करें, तो जुपिटर की चौड़ाई अर्थ से 11 गुना ज्यादा है। और अगर जुपिटर के अंदर पृथ्वी को भरा जाए, तो इसके अंदर 1312 पृथ्वी फिट आ जाएंगी। इन फैक्ट जुपिटर के अंदर इतनी जगह है कि ये सभी प्लेनेट को 2 बार खा सकता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जगह बच जाएगी। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और इससे जुड़ी हर चीज सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है। जैसे जुपिटर के पास सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। जुपिटर के चांद सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद है और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान भी जुपिटर पर आते हैं। यानी जुपिटर का किसी भी छोटी चीज से लेना देना नहीं है, इसकी हर चीज ही बड़ी है। और यही वजह है कि जुपिटर का नाम रोमन गॉड्स के किंग के नाम पर रखा गया था, जो कि बाकी सभी देवताओं का राजा था और उनमें सबसे बड़ा था। तो जैसे मैंने बोला कि जुपिटर से जुड़ी हर चीज ही बड़ी है, जैसे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी है कि उसका साइज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी पूरे 20,000 गुना ज्यादा है, जो कि साइज में पूरे के पूरे सूर्य से भी बड़ी है। और उसकी टेल 1 बिलियन किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि वो सन और सैटर्न के डिस्टेंस के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा सकता, तो ये हमें आसमान में हमारे चांद के जितनी नजर आती। दोस्तों, अर्थ के कोर में पिघला हुआ मेटल है, जिसकी वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं जानते कि जुपिटर के कोर में क्या है। क्या वहां भी कोई पिघला हुआ मेटल है या फिर एक पत्थर है? दोस्तों, जुपिटर एक गैस जाइंट है जहां ग्राउंड है ही नहीं, बल्कि सिर्फ गैसेस हैं। गैस प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है जहां लैंड होने के लिए कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं होती, बल्कि वो प्लैनेट्स या तो गैसेस से बने होते हैं या फिर वो बर्फ और पानी से बने होते हैं। दोस्तों, जैसे जुपिटर एक गैस जाइंट है, तो वहां कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस हैं। जिन गैसेस का प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर लैंड होता है, तो वो जुपिटर के अंदर गिरता ही चला जाएगा। लेकिन इससे पहले वो जुपिटर के कोर तक पहुंच पाए, उसके पहले गैसेस के प्रेशर से फट जाएगा, या फिर वो उनके एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से भाप बनकर इवेपोरेट हो जाएगा। दोस्तों, आपको जुपिटर की जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।